नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज समाचार पत्रों में जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो समाचार निकला है वह इस प्रकार है कि बीपीएससी व विशिष्ट शिक्षकों के लिए उठी 7वें वेतनमान की मांग। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सही सुना है, बिल्कुल सत्य सुना है कि बीपीएससी से बहाल टीआरडी 1, 2, 3 और विशिष्ट शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान की मांग की गई है। बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को 7वां वेतनमान देते हुए पूर्णतः केंद्रीय वेतनमान देने की मांग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा गुट ने राज्य सरकार से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तर्ज पर वेतन निर्धारण कर महंगाई भत्ता, मेडिकल, शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता देने की मांग की गई है। ज्ञापन में विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को 7वें वेतनमान में वेतन देते हुए सभी सुविधा प्रदान करते हुए HRMS पर अपडेट किया जाए। बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों को 6 माह के ब्रिज कोर्स के विज्ञापन में सुधार करने पर NIOS से ब्रिज कोर्स की सिलेबस 2 वर्षीय DLED कोर्स की जगह 6 माह का करने का परीक्षा का अवसर से कम 3 बार देने एवं कोर्स की फीस घटाकर 5,000 रुपये करने की बड़ी मांग की गई है। अगला है कि संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आज से। जी हाँ, आयोग ने वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी है। 24 दिसंबर तक बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा मेंस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन बुधवार से होगा। आयोग ने इसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि 24 दिसंबर तक अंतिम तिथि है। बीपीएससी ने एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 18 नवंबर को जारी किया था। 13,368 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए व 893 अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशासनिक पदों के लिए सफल घोषित किया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन, पात्रता शर्तें, परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भली भांति अध्ययन कर लें। आवेदन से संबंधित सभी जानकारी, दिशा निर्देश और अपडेट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार बीपीएससी ने 71वीं मेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। अगला है कि एक हेलो पर मिलेगी मदद, चैटबॉट विद्यार्थियों का गाइड। हाँ बिल्कुल, बिहार बोर्ड ने AI लॉन्च कर दिया है और AI 24/7 विद्यार्थियों के लिए उत्तर देगा। उसी में चैटबॉट भी है। चैटबॉट समिति की वेबसाइट पर जनवरी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की सुविधा मिलेगी। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी सुलभ और विश्वसनीय जानकारी। छात्रों को परीक्षा परिणाम, तैयारी आदि से संबंधित जानकारी देगा चैटबॉट से ये लाभ होगा: परीक्षा की तिथि, समय सारणी, इससे संबंधित अन्य जानकारी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का चरणबद्ध मार्गदर्शन, शुल्क संरचना और भुगतान करने के तरीके, छात्रवृत्ति और बोर्ड से संबंधित अन्य जानकारियां चैटबॉट के माध्यम से बच्चों को त्वरित और 24/7 मिलता रहेगा। अगला खबर निकल गया है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर तैनात रहेंगी महिला पुलिस। जी हाँ दोस्तों, स्कूल और कॉलेजों के बाहर तैनात रहेंगी महिला पुलिस। शक्ति सुरक्षा दल के तहत सादे लिबास में तैनात होगी। महिला पुलिस अब स्कूल और कॉलेजों के बाहर सादे वर्दी में तैनात रहेगी और सभी पर नजर रखेगी। महिला पुलिस शक्ति सुरक्षा के 2 हेल्पलाइन नंबर पर एक माह में 1909 शिकायतें आई हैं। शक्ति दल ने अब तक 45 शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की है।
अगला है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की पढ़ाई को मंत्रालय ने दी मान्यता। ईसीसी प्रमाण पत्र क्यों? आंगनबाड़ी केंद्रों में अधिक से अधिक बच्चे नामांकन लें। आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल के बीच एकरूपता बढ़ेगी, शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी, अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला कराएंगे। 3 साल की उम्र से ही बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। मंत्रालय ने सभी समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को पत्र लिखकर सूचना दी है। इस प्रकार अगला सूचना आई है कि इस माह शीतलहर के आसार नहीं है, तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। दिसंबर के महीने में शीतलहर नहीं होगा, तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। गुरुवार तक न्यूनतम पारा 3 डिग्री तक गिरेगा। अगर राज्य के न्यूनतम तापमान में गुरुवार तक 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। इस कारण सुबह और शाम में ठंड बढ़ेगी, मगर अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। ऐसे में दिन में लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वही राज्य के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राज्य का अधिकतम तापमान 28.8 से 27.1 और न्यूनतम तापमान 10.4 से 18.8 डिग्री के बीच रहा है। पटना में आज भी आसमान रहेगा साफ, तापमान गिरा। अगला खबर है कि बिहार बोर्ड अब एआई से पकड़ेगा फर्जी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ेगा। जो विद्यार्थी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या फोटो बदलकर 1 से अधिक बार मैट्रिक या इंटर की परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें एआई पकड़ेगा। का बोर्ड फॉर्म भरने, परीक्षा आयोजन और रिजल्ट तय करने तक हर चरण में एआई का इस्तेमाल करेगा। यह सिस्टम 2026 की मैट्रिक इंटर परीक्षा से पहले पूरी तरह चालू हो जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एआई 1985-86 तक पुराने फर्जी प्रमाण पत्र में पकड़ लेगा। ऐसे सभी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। कैसे की जाएगी जांच? संविदा पर नियुक्ति कार्रवाई सख्त होगी। संबंधित व्यक्ति के सर्टिफिकेट को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। उस आधार पर लिए गए दूसरे सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्ति, संविदा पर काम कर रहे लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट सत्यापन नहीं होता। प्रमाण पत्र पर भर्ती पुलिस, शिक्षक, राजस्व जैसे विभागों में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी ली तो नियुक्ति अवैध घोषित होगी, सर्टिफिकेट अवैध हो जाएंगे। कैसे की जाएगी जांच? एआई अभ्यर्थियों की फोटो, सिग्नेचर, आधार सर्टिफिकेट में दर्ज नाम, पता, जन्मतिथि आदि से मिलान कर फर्जी सर्टिफिकेट को पकड़ेगा। हर साल 13 लाख इंटर व 15 लाख मैट्रिक के छात्र छात्राओं की सभी जानकारियों को एआई स्कैन करेगा। 1985 से 86 तक के फर्जी सर्टिफिकेट एआई के दायरे में आएंगे। अगर सर्टिफिकेट फर्जी मिला तो रद्द किया जाएगा। इस प्रकार एआई बिहार बोर्ड में काम करेगा। फर्जी उपस्थिति पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग। दोषी शिक्षक, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। अब टैबलेट से होगी स्कूलों की निगरानी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और उपस्थिति की निगरानी अब टैबलेट्स के जरिए होगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ 5 स्कूलों में टैबलेट दिए गए थे। सफल होने पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने हर स्कूलों को 2-2 टैबलेट उपलब्ध करा दिए हैं। जिले के 14 प्रखंडों में टैबलेट पहुंच चुके हैं और बाकी प्रखंडों में भी दिसंबर तक भेज दिए जाएंगे। अगला है कि बीएलओ की खुदकुशी के बहाने बहस, अगर तनाव और कर्ज जैसे कारक आत्महत्या के सही विश्लेषण नहीं तो कुछ बीएलओ द्वारा की गई खुदकुशी की व्याख्या किस रूप में की जानी चाहिए, इस पर विचार।
फर्जी उपस्थिति बनाने वाले शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापक को भी हटाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। विभाग को शिक्षकों की ओर से फर्जी उपस्थिति बनाने की शिकायत मिलने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। अब इस शिक्षा कोष पर कोई भी शिक्षक फोटो या किसी इस तरह से भी फर्जी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो शिक्षक के साथ ही उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी दोषी मानकर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। दिसंबर माह से विभाग की ओर से जिला स्तर पर गठित किए गए मॉनिटरिंग सेल शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ी नजर बनाकर रखेगी। इसके साथ ही बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी जवाब तलब किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए सेंटर चिन्हित। अगला है कि बिहार के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। बिहार के 81,000 स्कूलों में रिक्त सीटों के आधार पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर विषयवार नियुक्ति होगी। हर स्कूल में शिक्षक और छात्रों के अनुपात का ध्यान रखा जाएगा। अगला है 144 विद्यालयों से 288 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षण में होंगे शामिल। जी हाँ, ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए 144 विद्यालयों से 288 शिक्षकों को प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षण में शामिल होना होगा। अगला है कि 138 स्कूलों में से 80 को दिए गए 2-2 टैब शैक्षणिक कार्यों में होगी सुविधा। अगला है कि विशेष शिक्षक के 729 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा 29 जनवरी को होगी। बीपीएससी ने 19 जून को आया था विज्ञापन, 28 जुलाई तक आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के विशेष विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 19 जून 2025 को जारी किया गया था। आयोग ने विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें पहली से 5वीं के लिए 5,534 पद, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 1,745 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आज का जो मुख्य समाचार शिक्षा विभाग से जुड़कर निकला था वह इस प्रकार था। अब आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो समाचार न्यूज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आज सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।